इंडियन वर्कर कुवैत में 1 लाख तक आराम से कमा सकते हो। वो कैसे कमा सकते हो? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुवैत में इंडियन जो वर्कर होते हैं उनकी कितनी सैलरी होती है, कितनी क्वालिफिकेशन, यानी कुवैत जाने के लिए आपको कितना पढ़ाई आपकी ज़रूरी होती है या पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, कितने घंटे का काम होता है, कहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ओवर टाइम मिलता है कि नहीं मिलता, खाना कैसा है वहाँ पे, ये सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल गाइस। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे ना गाइस, तो आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपका वादा है। मेरी वीडियोस को देखो। आपको कुवैत जाना, दुबई जाना, सऊदी, मस्कट, ओमान, बहरीन, कहीं पर भी जाना है ना, मैं आपको ये वादा करता हूँ आप सब लोगों से, मेरी वीडियो देखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्री में आपको अच्छे से तरीका बताऊँगा, आप घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक इस वीडियो के लिए ज़रूर करना यार। मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। कुछ भी वीडियो, कुछ भी पूछना हो कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई भी दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, कितने पैसे लगते हैं, सब कुछ मैं इसमें बात करने वाला हूँ कि कुवैत में इंडियन वर्कर को कितनी सैलरी मिलती है। तो सबसे पहले देखो कुवैत में क्या इंडियन वर्कर है, उसके लिए पहले तो कौन सा तरीका होता है, क्या क्वालिफिकेशन है, आपके पास क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, यानी आप पढ़े लिखे हो कि नहीं है, क्या ये ज़रूरी है? नहीं गए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो। कुछ जो लोग पढ़े लिखे हैं देखो वो तो चले जाते हैं आराम से, विजिट वीज़ा से, कंसल्टेंसी के थ्रू, ऑनलाइन अप्लाई करके चले जाते हैं। जो लोग नहीं पढ़े लिखे हुए, जो छोटे छोटे काम होते थे हेल्पर में, जैसे ये कुवैत में इंडियन वर्कर के लिए मैं आपके लिए बात करूं जॉब को लेके, जॉब कहाँ से पता लगेगा, कहाँ से अप्लाई करें। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपने 5वीं भी नहीं कर रखी, बिल्कुल आप पढ़े लिखे हो ही नहीं, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने काम किया हुआ 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल का आपके पास तजुर्बा है, काम करने का एक्सपीरियंस है। अब आपके पास एक्सपीरियंस है, अब अप्लाई कहाँ से करें? अप्लाई आपको करना पड़ेगा एजेंट के थ्रू। एजेंट यानी दलाल यानी कंसल्टेंसी, उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। पहला तरीका तो ये हो गया। यहाँ पे एक वीडियो आ रही होगी यहाँ पे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है ना, पहले लिंक में मिल जाएगा, ट्रस्टेड कंसल्टेंसी इन इंडिया। उन एजेंट के थ्रू आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। फ्री में कोई काम नहीं कराएगा, पैसा आपका लगेगा। मैं खुद 3 बार गया हूँ, मेरे काफ़ी दोस्त गए हैं, 1 बार बहरीन, 2 बार कुवैत में खुद गया हूँ। अगर आप किसी ऐसे एजेंट को जानते हो जो कि ट्रस्टेड है तो आप बिल्कुल जा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि इनके थ्रू जाओ, लेकिन अगर नहीं पता तो इस वीडियो को देख लो और वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। उनके फ़ोन नंबर वगैरह, फेसबुक पेज वगैरह सब कुछ है। लेकिन डायरेक्टली पहले पैसे किसी को मत दो। एक तरीका मैंने ये बता रखा है कि इंटरव्यू कंसल्टेंसी कैसे कराती है। अभी 4-5 दिन पहले वीडियो देखी है, जाके देख लें, नहीं तो यहाँ पे आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कंसल्टेंसी इंटरव्यू कैसे कराती है, कब कब पैसे देना पड़ता है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ यही बात करने वाले कि इंडियन वर्कर के बारे में कि सैलरी कितना मिलता है, ये सब चीज़ें। तो ठीक है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, ठीक है, आपने अप्लाई करा एजेंट के थ्रू। कौन सा वीज़ा मिलता है? जब भी आप एजेंट के थ्रू अप्लाई करोगे ना गाइस, तो आपको 18 नंबर वीज़ा मिलेगा। वीज़ा वैसे बहुत टाइप्स के होता है, 18 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर, आज़ाद वीज़ा। तो एजेंट के थ्रू अप्लाई करोगे तो 18 नंबर वीज़ा आपको मिलेगा। अब वहाँ पे सैलरी कितने मिलेगी वही मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि इंटरव्यू जब भी होगा ना, आपका क्लाइंट इंटरव्यू होगा। जो भी क्लाइंट यानी कुवैत की कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो भैया ये तो है नहीं कि आपने का CV देखा कि भैया यहाँ भी सिलेक्ट कर लो, आ जाओ। नहीं, ऐसे इंटरव्यू होगा, फेस टू फेस या वीडियो कॉल के थ्रू आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ भी कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, हेल्पर में, वर्कर में, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, किस टाइप का काम आप जानते हो। तो आपने बोला कि हाँ भाई मैं ये काम जानता हूँ, 4-5 साल मैंने काम किया, ठीक है भैया आ जाओ। जब भी इंटरव्यू के लिए जाओगे ना गाइस, तो अच्छे से बन के जाना, दाढ़ी वाड़ी क्लीन करके, अच्छा से हैंडसम बन के जाना। ये नहीं कि ऐसी मुँह उठा के चलेगा। ये मैं आपको एक बोनस टिप दे रहा हूँ। अब बात करते हैं कितने घंटे का काम होता है। भाई इंडिया में तो आप करते हो 10-10, 12-12, 14-14 घंटे पागलों की तरह लगे हुए, कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पे ये सब नहीं चलता, इसीलिए लोग बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं। बाहर आपके 9 घंटे फिक्स्ड है, वहाँ पे प्रॉपर लॉ है। इंडिया में भी लॉ, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता। 9 घंटे काम कैसे होता है? 8 घंटे ड्यूटी, 1 घंटा आपका लंच ब्रेक का टाइम होता है, 1 घंटा आपको प्रॉपर लंच करने के लिए मिलेगा। 9 घंटे से ज़्यादा आप काम करोगे तो आपका वो बन जाता है ओवर टाइम। तो आराम से आप अपना 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, आराम से 1 लाख रुपये तक आप कमा सकते हो हेल्प वर्कर के अंदर। इंडियन वर्कर कुवैत में 1 लाख तक आराम से कमा सकते हो।
वो कैसे कमा सकते हो। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ कि कैसे कमा सकते हो। कई लोग बोलेंगे कि नहीं भाई मैं तो इतना नहीं कमा रहा हूँ। तरीका ये है गाइस, देखो 9 घंटे की ड्यूटी हो गई, ओवर टाइम करोगे तो सैलरी आपकी बढ़ेगी। जिस दिन छुट्टी होती है तो आप बोल सकते हो अपने मैनेजर को कि भाई मेरे को आज छुट्टी नहीं चाहिए, मेरे को आज काम करना है। तो जिस दिन आप छुट्टी के दिन काम करोगे उस दिन डबल 2 दिन की तनख्वाह आपको ऐसे मिलती है, डबल तनख्वाह मिलती है। तो भाई ऐसे कर करके आप आराम से 1 लाख तक कमा सकते हो ना। तो ये होता है तरीका। अब बात करते हैं कि जो आप अप्लाई कर रहे हो तो एजेंट कितने पैसे लेते हैं आपसे। भाई फ्री में तो काम कराएंगे नहीं, एजेंट आपका कम से कम भी भाई 60, 70, 80, 90 हज़ार रुपये ले लेंगे। वैसे देखो सरकारी तनख्वाह जो देखी जाए ना तो वो 35, 40 हज़ार, 30 हज़ार रुपये होती है, 30 से 40 हज़ार रुपये जो कुवैत के सरकार के वीज़ा की जो लगती है जो भी पेमेंट। लेकिन भाई दलाल भी कमाने के लिए बैठा है तो आपसे पैसा कमाएगा ही कमाएगा। ये नॉर्मली कई लोग हैं 40 हज़ार लेते हैं, कोई 50, 60, 70, 80, 90 हज़ार तक आराम से चला जाता है। जब भी एजेंट के थ्रू आपका इंटरव्यू होगा ना, जब आप वहाँ पे पहुँच जाओगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ ये भी आ रहा होगा कि भाई वहाँ पे कैसा रहन सहन होता है, कैसी लाइफ होती है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती। ये भी आपके आई नो की क्वेश्चन आ रहा होगा। वहाँ पे पहुँचने के बाद देखो रूम के बारे में बात करें, यानी आपके कमरे के बारे में, तो देखो आप वर्कर के काम में जा रहे हैं तो ये तो है नहीं। आपने काफ़ी वीडियोज भी देखे होंगे मनानी कर रहा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के अंदर कि एक कमरे में 10, 15, 20 बंदे रह रहे हैं। ऐसा होता है, 10 बंदे, 8 बंदे रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा कमरा बड़ा होता है, कई जगह छोटा भी होता है। लेकिन अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हो ना गाइस, तो आप एक कमरे में 4 से 5, 6 बंदे, अगर बड़ा कमरा है तो 6 बंदे ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो जहाँ तक है ना 99% यही होता है कि एक कमरे में 4 बंदे रहते हैं। तो ये है, वहाँ पे आप रहोगे आराम से। कंपनी का आपकी गाड़ी आएगी आपको लेने के लिए, फिर वो आपको छोड़ेगी जहाँ पे भी आपका काम रहेगा। एजेंट के थ्रू ये सब होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आपका ऑफर लेटर आएगा ना, इंटरव्यू हो जाएगा, आप सेलेक्ट हो जाओगे, तो जब आपका ऑफर लेटर आएगा तो ऑफर लेटर में देखना कि भाई आपका नाम क्या, आपका नाम सही से लिखा हुआ है, सैलरी आपकी सही से लिखी हुई है कि हाँ भाई जितनी सैलरी बताई गई थी इंटरव्यू के टाइम पे उतनी सैलरी ऑफर लेटर में है कि नहीं है। और आपका एकोमोडेशन यानी रहने की जगह उसमें दे रखी है, फ्री एकोमोडेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन। खाने का क्या सीन है, ये तो मैं भूल ही गया था। खाने का सीन क्या है, तो भाई खाने का कुछ कंपनी होती है खाने के लिए आपको पैसा देती है, यानी 20 KD दे देगी। सैलरी से अलग होगा, जैसे मान लो आपकी 150 KD सैलरी है तो 20 KD आपको खाने के लिए देगी। तो कहने का मतलब आपके अकाउंट में जब पैसा आएंगे तो 170 KD आएंगे, 170 KD आएंगे। ये नहीं कि 150 KD मिलेंगे, नहीं, टोटल आपको 170 KD मिलेगा। 20 रुपये आपका खाने का है, यानी उस 20 KD में आप चाहे खाना खाओ या 10 KD में खाना खाओ या 5 KD में तो नहीं हो पाएगा। मैंने ऐसी एक वीडियो बना रखी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कुवैत, यानी कुवैत में रहने खाने पीने का खर्चा कितना आता है। वो एक वीडियो है, सर्च कर लेना, यहाँ पे आ जाएगी वीडियो, उसको देख लेना ध्यान से, नहीं तो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो वो एक वीडियो है, काफ़ी अच्छी वीडियो, बिल्कुल बता रखा है सिम का खर्चा, आने जाने का खर्चा, बस का किराया, ये सब चीज़ें, जो भी साग सब्जी वगैरह होगी उसमें कितना खर्चा आता है, ये सब मैंने उस वीडियो में कवर कर रखा है, जाके देख लेना। कंपनी गाड़ी आएगी, छोड़ेगी आपको, ये सब आपके ऑफर लेटर में लिखा रहता है। तो ऑफर लेटर जब भी आएगा ना तो उसको ध्यान से पढ़ लेना। समझ ना आए ना तो किसी को घर में यार दोस्त को दिखा देना, भाई इसमें क्या क्या लिखा है थोड़ा बता दे। क्योंकि देखो कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको इंग्लिश भी समझ नहीं आती, तो आराम से दिखा देना। ज़्यादा कुछ हो तो मेरे को दिखा देना इंस्टाग्राम पे फ़ोटो खींच के कि भाई ऑफर लेटर ठीक है कि नहीं है। ठीक है जी, बस यही मेरे को बताना था आपको आज के लिए। इतना ही रखते हैं, कुछ हो तो ज़रूर कमेंट करना। कोई भी दिमाग में अपने क्वेश्चन मत रखना, और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, आपको कसम है। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, कोई नहीं, अच्छी लगी हो तो कर देना, ना अच्छी लगे तो कोई नहीं, कोई और चैनल देख लेना भाई जाके। चलो आज के लिए इतना, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं खुद 4-5 साल कुवैत में रहा हूँ। कोई ऐसी ज़िंदगी नहीं होती है कुवैत में, सब अच्छे से होता है। अपना काम अच्छे से करो, अच्छे से रहोगे, जैसे इंडिया में अच्छे से रहते हो ना, ऐसे वहाँ रहोगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है आपको। बस चलो बाय बाय।